यदि आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो आप मेरे साथ सीख सकते हैं मैथ्स के लिए कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। सो बी गेट रेडी टू गेन नॉलेज विद प्रांशु। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पेशेंट प्रांशु। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस चैप्टर में अपन किन की पॉइंट्सों के बारे में बात करेंगे, चलिए उन की पॉइंट्सों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू अ नंबर। उसके बाद अपन बात करेंगे प्लेस वैल्यूज का इंट्रोडक्शन। आफ्टर देन वी वुड डिस्कस इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और फिर उसके बाद कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम। आज की क्लास में अपन इन्हीं 5 पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू अ नंबर। हेडिंग डाल लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू अ नंबर। नंबर के इंट्रोडक्शन से पहले अपन समझ लेते हैं उससे एक ज़रूरी कंसेप्ट, क्या? डिजिट। नंबर से पहले भी एक कंसेप्ट आता है डिजिट। डिजिट क्या होती हैं? हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को निभाने के लिए डिजिट्स की जो संख्या है मैथ में वो कितनी है? टोटल 10 डिजिट्स हैं। कौन कौन सी डिजिट्स हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये क्या है? टोटल 10 डिजिट्स। अब नंबर क्या होता है? तो नंबर होता है इनका कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। कॉम्बिनेशंस का मतलब हुआ कि इनमें से कितनी भी डिजिट्स ले लो और उनको एक साथ लिखना क्या कहलाएगा? नंबर कहलाएगा। जैसे इसमें से मैं कोई सी भी यदि सिंगल सिंगल नंबर लिखूं, जैसे मैंने 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? सिंगल डिजिट नंबर। कैसे नंबर कहलाएंगे? सिंगल डिजिट नंबर। वही मैं इनमें से कोई सी भी 2 नंबर्स ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले ली 23, 45, 96, ये सारे, ये क्या कहलाएंगे? हमारे डबल डिजिट नंबर। ठीक है, ऐसे आप कितनी भी डिजिट्स ले सकते हो और उनका कॉम्बिनेशन से क्या बना सकते हो? नंबर्स। इसलिए अपन हमारे मैथ्स में बोलते हैं कि नंबर्स कैसे होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि अपन कितना भी नंबर कितने भी टाइम्स लेके उससे कितने भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। चलिए, नंबर समझ में आ गया। नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस होता है, नंबर क्या होता है? चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर में डिजिट्स की पोजीशन को बताती है। जैसे कि मैं कोई नंबर लिखता हूँ, सपोज मैंने नंबर लिखा 765 8। ठीक है, ये मैंने कोई नंबर लिखा। ठीक है, अब इसमें जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू मैंने क्या बताया कि किसी भी एक नंबर में जो डिजिट्स है, डिजिट्स की क्या बताती है? पोजीशन। तो पोजीशन हमेशा इसको मेजर, प्लेस वैल्यू को जो मेजर है वो हमेशा नंबर्स के हमेशा पीछे साइड से किया जाता है, और हमेशा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होती है नंबर में? जो लास्ट वाली जो डिजिट होती है इसको क्या बोलते हैं? हमेशा नंबर की यूनिट डिजिट। तो हमेशा यूनिट डिजिट से प्लेस वैल्यू को मेजर किया जाता है। तो मेजर करो तो ये वाली जो प्लेस वैल्यू है, इस प्लेस वैल्यू को बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं 100, इस वाली प्लेस वैल्यू को बोलते हैं 1000, इस वाली प्लेस वैल्यू को बोलते हैं 10,000, इस वाली प्लेस वैल्यू को बोलते हैं लाख, इस वाली प्लेस वैल्यू को बोलते हैं
10 लाख और इस वाली प्लेस वैल्यू को बोलते हैं करोड़। ठीक है, प्लेस वैल्यू समझ में आ गई। यानी प्लेस वैल्यू क्या है, किसी भी नंबर में डिजिट्स की क्या बताती है, पोजीशन को बताती है। अब प्लेस वैल्यू यदि अपने को किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है किसी नंबर में तो कैसे लिखते हैं। सपोज जैसे मेरे को इस 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो इस 6 की प्लेस वैल्यू में क्या लिखूंगा, देखो 6 की प्लेस वैल्यू यहाँ क्या बता रहा है अपन 10 लाख। तो इसको लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, 10 लाख का। अब देखो 10 लाख में कितने जीरो आते हैं, 6 जीरो आते हैं, इसलिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा, इसका 10 लाख से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 10 लाख से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 लाख हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू, 60 लाख प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, प्लेस वैल्यू समझ में आ गई होगी आपके। चलिए, प्लेस वैल्यू के बाद अपने को पढ़ना है इन नंबर्स का जो अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा। अभी इस क्लासिफिकेशन को अपन दो सिस्टम्स में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से दो सिस्टम्स को, एक तो हमें पढ़ना है सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम। क्या पढ़ना है, इंडियन नंबर सिस्टम। दूसरा हमें पढ़ना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। चलिए, तो इंडियन नंबर सिस्टम्स में सबसे पहले अपन नंबर में कॉमा लगाना सीखेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर में कॉमा कैसे लगता है। तो सपोज मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे ये मैंने कोई नंबर ले लिया, पर इंडिया, अब इसी सेम नंबर को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले कॉमा अपन लगाएंगे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो कॉमा है वो हमेशा सबसे पहले तो पीछे से 3 डिजिट के बाद फिर हर 2 डिजिट के बाद क्या लगता है, कॉमा लगता है। तो सबसे पहले पीछे से 3 डिजिट यानी कि 1 से पहले कॉमा आएगा, फिर हर 2 डिजिट के पहले कॉमा आएगा। तो सबसे पहले 6 के पहले, फिर 9 के पहले, फिर 4 के पहले क्या आएगा, कॉमा आएगा। ठीक है, पर ये तो हो गया इंडियन नंबर सिस्टम में। पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर 3 डिजिट्स के पहले क्या आता है, कॉमा आता है। पर कॉमा आएगा कहाँ से, हमेशा यूनिट डिजिट से अपन कैलकुलेट करें। तो यूनिट डिजिट से ये 3 डिजिट हो गई, यहाँ पे कॉमा आ गया, फिर ये 3 डिजिट होगी, फिर एक कॉमा आ गया, फिर ये 3 डिजिट हो गई, फिर एक कॉमा आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। इनकी इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में कॉमा कहाँ आता है, इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा जो है पहले तो 3 डिजिट के बाद फिर हर 2 डिजिट के बाद आता है। वहीं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो कॉमा आता है वो हर 3 डिजिट्स के बाद क्या आता है, कॉमा आता है। चलिए, पर ये लगाना कहाँ से है कॉमा, हमेशा यूनिट डिजिट से चालू करने हैं। इसके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 97। अब इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि मेरे को कॉमन लगाना है तो सबसे पहले पीछे से 3 डिजिट पहले, तो 1 2 3 और फिर हर 2 डिजिट के पहले। तो यानी कि अब आगे कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब एक ही कॉमन लगेगा इसमें। अब इसमें देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में तो हर एक 3 डिजिट, तो हर एक 3 डिजिट के बाद ये अब आगे इसके अलावा और कोई अगली तीसरी डिजिट नहीं, तो इसलिए इसमें भी एक ही कॉमन लगेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में प्लेस वैल्यू कैसे काम करती है। ठीक है, तो मैं इधर ही डिफरेंस कर लेता हूँ।
देखो, इंडियन नंबर सिस्टम्स में क्या होता है, सबसे पहले वंस को तो क्या बोला जाता है, वंस। ऐसे यहाँ पे भी क्या बोला जाता है, वंस को वन। ठीक है। फिर 10 को यहाँ क्या बोला जाता है इंडियन नंबर सिस्टम में, 10। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी इसको क्या बोला जाता है, 10। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसको बोला जाता है 100। 100 को इंडियन नंबर सिस्टम में क्या बोला जाता है, 100। और वहीं इसको भी क्या बोला जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, 100। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है 1000। तो 1000 को इंडियन नंबर सिस्टम में बोलते हैं 1000। वहीं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी इसको क्या बोलते हैं, 1000। इसके बाद नेक्स्ट आता है 10,000। 10,000 इसको क्या बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, 10,000। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी क्या बोलते हैं इसको, 10,000। ठीक है। इसके बाद लैक्स जो हमारे हैं जिसे बोलते हैं लैख, क्या बोलते हैं, लैख। उनके यहाँ इसे बोला जाता है 100,000। कैसे बोला जाता है, 100,000। ठीक है। फिर हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं 10 लाख, क्या बोलते हैं, 10 लाख इंडियन नंबर सिस्टम में। तो इंटरनेशनल सिस्टम में 10 लाख को क्या बोला जाता है, वहाँ बोला जाता है इसको 1 मिलियन। कितना बोला जाता है, 1 मिलियन। ठीक है। इसके बाद 10 लाख के बाद आता है हमारे यहाँ करोड़। करोड़ में कितने जीरो आते हैं, 7 जीरो आते हैं। और वहाँ इसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में करोड़ को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं 10 मिलियन। तब बोलते हैं 10 मिलियन। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ आते हैं 10 करोड़। कितना आता है, 10 करोड़। और वहाँ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है 1 बिलियन या फिर 100 मिलियन। इसको बोलते हैं या तो इसको बोलते हैं या तो 100 मिलियन और 1 बिलियन। क्या बोला जाता है, 1 बिलियन। ठीक है। ये तो हमने बात कर ली इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में नंबर कैसे लिखे जाते हैं। इसके बाद आता है इनका कन्वर्जन। जैसे कन्वर्जन कैसे, सपोज मैं जैसे लिखता हूँ 1 मिलियन। अब 1 मिलियन मैंने लिखा, 1 मिलियन यदि मैं पूछूं कि इंडियन नंबर सिस्टम में कितने थाउजेंड्स होते हैं 1 मिलियन में, तो सबसे पहले अपने को याद करना पड़ेगा कि 1 मिलियन में कितने जीरोज आते हैं। तो सबसे पहले अपन काउंट करेंगे कि 1 मिलियन में कितनी जीरोज आते हैं। सबसे देखिए इधर 1 मिलियन में कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने जीरोज हैं 1 मिलियन में, 6 जीरोज हैं। यानी कि इसमें टोटल कितने जीरोज आ सकते हैं, 6 जीरोज। वहीं 1000 में कितने जीरो हैं, देखो यहाँ 1 मिलियन में तो टोटल जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज 6 है। और यहाँ 1000 में जीरोज कितने हैं, 3 जीरोज हैं। यहाँ नंबर ऑफ जीरो जो हैं वो कितने हैं, 3 हैं। और यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 6 हैं। अब बराबर करना है तो यहाँ पे भी अपने को 6 जीरोज लाने पड़ेंगे। तो 6 जीरोज लाने के लिए 3 तो हैं, तीनों लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1000। यानी कि 1 मिलियन में कितने थाउजेंड होते हैं, 1000 होते हैं। कितने थाउजेंड होते हैं, 1000 होते हैं। वहीं यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि 1 मिलियन में डैश
10,000 कि 1 मिलियन में कितने 10,000 होते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 6 जीरोस होते हैं, और वहीं 10,000 में जीरोस कितने होते हैं, तो 4 जीरो, जो कि 1000 का 3 और 10 का 1, तो 4 जीरोस आ गए। तो बराबर करने के लिए 2 जीरोस और चाहिए, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, कितने 1 मिलियन बराबर कितने हैं 10,000, यानी कि 110,000 के बराबर होते हैं। इस तरह से अपन इन दोनों नंबर सिस्टम्स के बीच में क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, यानी कि अपने को इधर से उधर आना है या उधर से इधर आना है, तो अपन आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, एक बार याद कर लेते हैं यहाँ तक का कि वंस में एक भी जीरो नहीं आता, 10 में कितने जीरो आते हैं, 1 जीरो आते हैं, 100 में कितने जीरो आते हैं, तो 2 जीरो आते हैं, 1000 में कितने जीरो आते हैं, तो 3 जीरो आते हैं, 10,000 में कितने जीरो आते हैं, तो 4 जीरो आते हैं, लाख में कितने जीरोस आते हैं, तो 5 जीरोस आते हैं, या 100,000 में कितने जीरोस आते हैं, तो 5 जीरोस आते हैं। फिर 10 लाख में कितने जीरोस आते हैं, तो 6 जीरोस आते हैं। या फिर 1 मिलियन में कितने जीरोस आते हैं, तो 6 जीरोस आते हैं। फिर करोड़ में कितने जीरो आते हैं, तो करोड़ में 7 जीरोस आते हैं। वहीं 10 मिलियन की बात करें तो 10 मिलियन में भी कितने जीरोस आते हैं, 7 जीरोस आते हैं। फिर 10 करोड़ की बात करें तो 10 करोड़ में कितने जीरोस आते हैं, 8 जीरोस आते हैं। वहीं 100 मिलियन या 1 बिलियन की बात करें तो उसमें कितने जीरोस आते हैं, उसमें भी 8 जीरोस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपने को याद हो गया होगा। यहाँ तक एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल से जुड़े रहें। इस क्लास की PDF आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, तो कृपया कर उन्हें भी ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।